आइए आज हम सुबह परमेश्वर का वचन की ओर हम जाते हैं। मैं 2 संडे के पहला एक वचन प्रचार किया था। परमेश्वर का वचन जल की समान है। कितने लोग याद है? कितने लोग याद है? परमेश्वर का वचन जल के समान है ना, उसमें जीवन है। जल में क्या है? जीवन है। सब कुछ है, लेकिन पानी का समय पर अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आप में जीवित रहना बहुत होगा कि नहीं होगा? तो उस समय आपको अपील जूस पिलाएगा, ये खिलाएगा, वो पिलाएगा, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, लड्डू। पानी पिलाओ बाबा। पहले क्या पिलाओ? पानी। जब आपको प्यास लगता है, 3-4 घंटा आप चल कर आया, दिन भर मेहनत करके घर पे पहुँचते पहुँचते आपको खाना रेडी रखेगा तो नहीं खाओगे। पहला पानी पिलाओ। पहला क्या पिलाओ? पानी पिलाओ। उसी तरह परमेश्वर का वचन आज हम स्मरण करेंगे। आराधना एक हथियार है। आराधना एक हथियार। हम आराधना के बारे में मैं आज थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। कलीसिया हम क्यों आपको आराधना करते हैं, यानी गाने के बाद, प्रेज के बाद क्यों वर्शिप टाइम लगाते हैं, वर्शिप का समय को क्यों नियुक्त करते हैं, आराधना का समय इतना महत्व क्यों करते हैं? एक बड़ा हथियार है, एक बड़ा हथियार है। उस हथियार में धार बहुत है, उस हथियार में धार बहुत है। मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि आराधना एक हथियार, आराधना एक हथियार। आप उसको संभाल करने के लिए आना चाहिए। आराधना के समय अगर आप चुप बैठोगे, आराधना के समय अगर आप शांत रहोगे, आराधना के समय यहाँ वहाँ देखते रहोगे, आराधना के समय आप अपने समय को वेस्ट करोगे, मैं कहता हूँ एक बड़ा आशीष को आप गवा दोगे। अब एक बड़ा आशीष को क्या कर दोगे? गवा दो। इसलिए आराधना एक बड़े हथियार है, तो बहुत मुख्य है। अरे कलीसिया में एक दर्शन होना जरूरी है। कलीसिया एक दर्शन होना, कलीसिया के अंदर एक दर्शन। कलीसिया कौन है? कलीसिया कौन है? हम है। कलीसिया कौन है? ये कंपाउंड नहीं, ये दीवार नहीं। कलीसिया कौन है? हम। हमारे अंदर एक दर्शन होना जरूरी। पहला कलीसिया के अंदर दर्शन क्या होना चाहिए कि वचन को पालन करें। वचन को क्या करें? कलीसिया के अंदर एक दर्शन होना चाहिए। पहला वचन को पालन करें, फर्स्ट। सेकंड जो है, परमेश्वर को स्तुति करना है, परमेश्वर को आराधना करना है। परमेश्वर को क्या करना है? आराधना करना है। बोलो हालेलुया। पहला वचन को सुनना है, वचन को ध्यान देना है, वचन को पालन करना है। सेकंड थिंग स्तुति करना है। सेकंड थिंग क्या करना है? स्तुति करना, आराधना करना है। बहुत आराधना करना जरूरी है। आराधना के कारण पवित्र शास्त्र में बहुत लोग का इतिहास बदल गया है। आराधना के कारण बहुत कुछ चेंज हो गया। आप बाइबल में आप देखोगे तो आराधना में बहुत कुछ कार्य हुआ है, इसलिए आराधना बहुत जरूरी है। और थर्ड प्रेयर होना चाहिए। थर्ड क्या होना चाहिए? कलीसिया में ये तीनों बहुत ज़रूरी है। वचन को सुनकर पालन करना है और आराधना करना है। आप सिर्फ कलीसिया में नहीं, आप घर में भी आपको क्या करना है? आराधना करने के लिए करना है। आप घर में स्तुति करना है, घर में आराधना करना है। घर में हाथ को फैलाकर खड़ा होकर थोड़ा समय आप आराधना करके देखो, आपके घर महिमा से भर जाएगी, आपका घर परमेश्वर की प्रशंसा से भर जाएगी। यानी आराधना बहुत ज़रूरी है। आराधना बहुत ज़रूरी है। यानी आप पहला आप देखोगे ना कि चेलों के समय, जब चेले लोग पृथ्वी पर थे, यानी यीशु मसीह के बाद जो चेले सेवकाई की यहाँ वहाँ जाया करता था, तो वहाँ पर कलीसिया निर्माण किया है, वहाँ पर संगति बढ़ गया, वहाँ पर सभा शुरुआत की। जहाँ जहाँ सभा शुरुआत की, वो लोग खुलेआम से आराधना नहीं किया है। वो लोग खुलेआम से आराधना किया है क्या? नहीं, खुलेआम से आराधना नहीं किया है। जहाँ बंद गुफा में और बंद दरवाजा में लोग आराधना करते थे, पता चल गया कि यहाँ पर ये बदल गया है, ये लोग यीशु को मानते हैं, ये बिलीवर बन गया करके पता चलता है। तो साउल उदार होने से पहले बहुत क्या बोलते, यहूदियों को, विश्वासी भाई बहन को बांध कर क्या बोलते हैं, बंदीगृह में डालकर बहुत सताया करता था। विश्वासी को बांधकर मारा गया था, आराधना करने वालों को ढूंढकर गोच कर मारा गया है। उनमें से एक है स्तिफनुस का मृत्यु का कारण, एक मुख्य कारण साउल भी है, जो पौलुस का क्या कहते हैं,
यानी आराधना बहुत ज़रूरी है। आराधना आपके जीवन में एक बड़ा बदलावट को लेकर आता है। यानी प्राचीन काल के समय चेले लोग जब आराधना करने के लिए क्या बोलते हैं, बंदीकरण के घर में गुप्त जगह पर, है ना, ऐसे चुप चुप कर लोग आराधना करते थे, क्योंकि कलीसिया में सताव आया था। कलीसिया में एक बड़े परेशानी आए थे। ये सताव, ये परेशानी कर ये लोग आराधना को बंद किया गया, आराधना करना को छोड़ दिया क्या? नहीं, और करने लगा। तो वो लोग खुले हम से बढ़ते और जो सताने लगा, जो परेशानी करने लगा, परमेश्वर उनको स्पर्श करते गया। और क्या कहते हैं, विश्वास का जो क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ते गया। परमेश्वर आपको आशीषित करे। देखिए, मैं आप यहाँ से इस वचन को शुरुआत करना चाहता हूँ। अब निकालिए प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय है। प्रेरितों काम बाइबल में नया नियम में प्रेरितों काम दूसरा अध्याय वचन 46 आप पढ़िए। वे प्रतिदिन एक मन होकर, देखिए, एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। अगले वचन परमेश्वर की स्तुति करते थे। देखिए, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उससे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें इन्हीं संगति में मिला देता था, भवन में लेकर आता था। बोल हालेलुया, बोलो ना। इसलिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ, स्तुति करना, आराधना करना बहुत जरूरी है। बोल हालेलुया, बोलो ना। हमारे अंदर उत्साहित होना चाहिए परमेश्वर को आराधना करने के लिए। परमेश्वर की उपस्थिति में आते ही आपको आराधना करना है। बोल हालेलुया, बोलो ना। अगर कलीसिया 9 बजे शुरुआत होती है, मैं कहता हूँ आप आधा घंटा पहले आ जाओ। आप आधा घंटा आपको मैं कहता हूँ 100% कहता हूँ, घर में बैठकर आराधना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर में आप बैठकर आराधना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर चर्च 9:30 बजे चर्च है तो आप 8:30 बजे आ जाओ। 8:30 बजे आ जाओ, चटाई बिटा लगाओ, बैठ जाओ, बैठकर परमेश्वर स्तुति करो, आराधना करो। बोल हालेलुया, बोलो ना। ये अनुभव हमारे अंदर आना चाहिए। चर्च 9 बजे तो 10 बजे नहीं आना चाहिए। चर्च 9 बजे तो 11 बजे नहीं। चर्च 9 बजे तो 8:30 बजे पहले आकर रेडी होकर एक तैयारी, उसको कहते हैं तैयारी। उसको क्या कहते हैं? तैयारी। आराधना करने के लिए आपको एक उत्साहित होना चाहिए। बोल हालेलुया, बोलो ना। अभी मैं आपको कहता हूँ कि हम 2 साल के पहले पास्टर जॉन दुरे को हम बुलाए थे, चेन्नई से, मद्रास से बुलाए थे। वो फ्लाइट में आए थे। वो कहाँ से आए थे? फ्लाइट में आए थे। उनका जो फ्लाइट है 11:30 बजे लैंड होता था शाम को, सुबह 11:30 बजे लैंड है। 12 के करीबन उनको 12 सवा 12 बज जाएगा। उनको रिसीव करने के लिए, उनको लेने के लिए हम गए थे। और उन्होंने बोला कि बराबर 12 बजे मैं बाहर आ जाऊँगा, आप 12 बजे तक आ जाओ। अब वो 12 बजे बाहर आएंगे, वो बाहर से आता है, उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, उनको पता नहीं है यहाँ का लैंग्वेज, उसको बिल्कुल पता नहीं, यहाँ का रोड क्या है कुछ भी नहीं मालूम। वो हम फ़ोन किया, हमसे अपॉइंटमेंट लिया यहाँ पर, तो हमारे लिए वो आ रहा है यहाँ पर। उसके पहले कभी नहीं आया, फर्स्ट टाइम आ रहा है। आप समझ लीजिए, उनको रिसीव करने के लिए अगर मैं 2 बजे जाऊँगा तो चलेगा क्या? उनको रिसीव करने के लिए अगर मैं 1:30 बजे आएगा तो चलेगा क्या? वो 12 बजे बाहर आ जाएगा। 12 बजे एयरपोर्ट से बाहर आ जाएंगे तो मैं 1:30 बजे 1 बजे आएगा तो चलेगा? तो मुझे कितने बजे जाना है? क्यों? पहले करना है। यहाँ पर आराधना का समय 9 बजे, यहाँ पर आराधना का समय 9 बजे। तो परमेश्वर कितने बजे आएगा? परमेश्वर कितने बजे आएगा? आराधना का समय पर परमेश्वर हाजिर हो जाता है। परमेश्वर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं? हम सभी के अंदर पवित्र आत्मा है। सेम पवित्र आत्मा
कलीसिया में टाइम अगर हमने 9 बजे नियुक्त किया है तो 9 बजे आत्मा भी यहाँ पर खड़ा हो जाता है, हाजिर हो जाता है। उस आत्मा को रिसीव करने के लिए, उस आत्मा को पाने के लिए अगर मैं 10 बजे 11 बजे आऊँगा तो चलेगा क्या? मुझे कितने बजे जाना है? मुझे कितने बजे जाना है? एयरपोर्ट में एक मनुष्य को रिसीव करने के लिए मुझे आधा घंटा पहला जाना पड़ता है। तो प्रार्थना भवन में परमेश्वर को आराधना करने के लिए, जिसने हमें उद्धार किया, जिसने हमारा पाप क्षमा किया है, उनको पाने के लिए मुझे कितने बजे जाना है? जाने के जाना। वचन तो सुनते हैं कितनी बार बोला है कि जल्दी आओ बेटो, प्रे करो, स्तुति करो। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। कभी पास्टर आकर चर्च खोलता है, हालेलुया बोल हालेलुया। आराधना के समय के पहले ही आप तैयारी हो जाओ, भैया उसको बोलता आराधना। ये कभी आप जल्दी आओगे मालूम है, आपके अंदर आराधना का उत्साहित होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति आपके ऊपर एक बड़े प्रेम होना चाहिए। परमेश्वर को आराधना करने के लिए मुझे जल्दी जाना है, परमेश्वर को स्तुति करने के लिए मुझे जल्दी, एक उत्साहित आपके अंदर होना बहुत। आराधना मैं कहता हूँ आपके घर का, आपकी जिंदगी को, आपके जिंदगी के चरित्र को बदल देगा। आराधना आपके घर के वातावरण को बदल देगा। आराधना आपके बच्चों में एक बदलावट हो जाएगी, आपका फाइनेंशियल में बदलावट हो जाएगा। आराधना आपके शरीर का बीमारी से चंगाई कर देता है। इसलिए आराधना करना बहुत जरूरी है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम 9 बजे चर्च है तो मैं आपको उत्साहित करता हूँ, आओ जल्दी आओ, पर्सनली प्रभु के साथ थोड़ा सा आराधना करके देख। बोल हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जल्दी आना नहीं, आप जल्दी आओ बेटो, आधे घंटे के पहले आकर तैयारी होकर प्रभु के साथ बात करो, है ना। आप आकर बोलो परमेश्वर आज हम आराधना में परमेश्वर के सामने उतरे। आपके अंदर एक उत्साहित होना, बहुत उत्साहित होना, किसी मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं, परमेश्वर को आराधना करने के लिए। आराधना का एक बोझ ही, आराधना का प्रेम, आराधना का उत्साहित हमारा अंदर होना बहुत, हमारा अंदर होना बहुत। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? उत्साहित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कभी कभी आराधना करने के लिए मुझे बोलना पड़ता है, सेवक को यहाँ पर लीड करने वाले को बोलना पड़ता है, मुंह खोलो आराधना करो। नहीं, ऐसे ये शब्द बोलने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। बोल हालेलुया बोलो ना। आराधना आपका और परमेश्वर का रिलेशन है। आराधना विश्वास और परमेश्वर का रिलेशन है। या हम उसके लिए आते हैं, इस जगह पर हम उसके लिए आते हैं। प्रार्थना भवन में हम परमेश्वर को आराधना करने के लिए आते हैं। स्कूल में हम बच्चों को भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए। अगर इस वक्त वो नहीं पढ़ेगा तो कल गड्ढा खोदना पड़ेगा उसको। अगर आज हम पढ़ने के लिए स्कूल फीस भरकर उसको यूनिफॉर्म लेकर, बुक लेकर हम स्कूल में, कॉलेज में भेजते हैं, अगर आज वो पढ़ाई नहीं करेगा तो कल रोड पे मट्टी खोदने का काम करना पड़ेगा, या तो किसी घर का बाथरूम साफ करना पड़ेगा, या तो किसी घर का लादी पोछना पड़ेगा, या तो बीमारी व्यक्ति को क्या बोलते हैं दवा खिलाना पड़ेगा। हालेलुया बोलो ना। जो पेशेंट जो लेटा रहता है उनका सेवा करना पड़ेगा। अगर आज पढ़ने का समय अगर तुमने नहीं पढ़ा तो एट द सेम टाइम आज हम प्रार्थना भवन में आकर आराधना का समय अगर मैंने आज आराधना नहीं करूंगा तो मेरे अंदर आत्मिक आशीषित कुछ नहीं रहेगा। मैं सुखा रहूंगा, मेरे घर में एक समाधान नहीं होगी, हमारे परिवार में एक समाधान नहीं होगा। इन्हें सब कुछ होते हुए भी नहीं के बरोबर है, कारण मैं मेरा आत्मा खा लिए, मेरा आत्मा भरे रहना चाहिए। मेरा आत्मा परमेश्वर आराधना से, मेरा आत्मा परमेश्वर की प्रशंसा से भरे रहना चाहिए। मैं कभी भी आराधना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बोल हालेलुया बोलो ना। आराधना करना बहुत जरूरी, आराधना करना बहुत जरूरी। पवित्र शास्त्र में ऐसे बहुत सारे कार्य है। युद्ध करने के लिए भी क्या बोलते हैं, हथियार वाले को पीछे खड़ा किया है, आराधना करने वाले को आगे खड़ा किया है। पवित्र शास्त्र में पुराने नियम में जो राजा लोग जो कार्य किया है वो इसी प्रकार का है, कारण उन लोगों को उनके अंदर तलवार के ऊपर परमेश्वर के जो क्या संसार के हथियार के ऊपर भरोसा नहीं, परमेश्वर के हथियार के ऊपर भरोसा है। वर्शिप यानी आराधना एक हथियार है। आराधना एक है, ये तार संसार की जो तलवार जो है या हथियार जो है, एक बार क्या होता है उसका जो तार खत्म हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर जो हमें हथियार बोलते हैं, जो आराधना जो हथियार है वो कभी कम नहीं होता है।
बोला हालेलुया बोलो ना। इसलिए आराधना बहुत जरूरी है, आराधना बहुत। यहाँ पर हम देखते हैं कि वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए एक आनंद और मन की सिधाई सी भोजन क्या करता था। 47 वचन में कहता है और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उन्हें प्रसन्न थे और उद्धार पाते थे। उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिलाया करता था। यानी लोग पहले क्या करते थे मालूम है, परमेश्वर स्तुति करते थे। परमेश्वर क्या करते थे? स्तुति करना। आपको मैं कहता हूं कि आपको आकर स्तुति करो करके बोलना बोले तो शर्म आना चाहिए। स्तुति करना आपके मुंह से निकलना चाहिए। हम उसके लिए यहाँ पर आते हैं, प्रभु की आराधना करने के लिए आकर अगर हम चुप बैठेगा, आराधना में बहुत सारी बात होती है। अच्छा कड़क स्त्री डाल कर आया है, लिफ्ट सब मार कर आया है, अच्छा खड़क पहन कर आया हुआ है, हाथ उठाएगा तो सब क्या बोलते इधर उधर हो जाएगा। इसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, ओ प्राइज जीसस, पास हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आराधना करो, हालेलुया, थैंक यू जीसस। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। हाँ, नहीं तो ये यहाँ जो किया है वो सब उल्टा सीधा हो जाएगा। दूसरी बात है, ये बोलता है क्या, ये क्या सोचेगा। हालेलुया, हम दूसरे के बोलने के लिए इंतजार रहते हैं, दूसरा मुंह खोलने के लिए इंतजार रहते हैं। ये मुंह खोलने के लिए दया और मुंह खोलने के लिए बाया और मुंह खोलने के लिए इंतजार करते हैं। जैसा ये मुंह खोलेंगे हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एकदम से नहीं जाने का, अपन धीरे धीरे जाएंगे। मेरी बात आपको समझ में आया? हम यहाँ परमेश्वर को आराधना करने के लिए आया हुआ है। अब परमेश्वर को छोड़ दिया, मनुष्य को देखते हैं। हम किसको देखते हैं? ये क्या सोचेंगे। हालेलुया बोलो ना। अगर ये सोचते रहेगा तो आप पहन भी नहीं सकता है, का भी नहीं सकता है। बोल हालेलुया बोलो ना। अगर हम ऐसा सोचते रहेंगे तो हम पहन भी सकता, हम का भी नहीं सकते हैं। इसको हम देखने के लिए आया नहीं, हम हमारे परम प्रधान परमेश्वर को आराधना करने के लिए जगह पर इकट्ठा हुआ। आराधना मुंह खोल के करो यीशु के नाम से, आराधना दिल से करो यीशु के नाम से। आराधना करने के लिए शर्म की बात ही नहीं होना चाहिए यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। बड़े उत्साहित हमारे अंदर होना बहुत एफेसियन कलीसिया में पौलुस ने एक वचन में लिखता है, आप पढ़िए एफेसियन 5वां अध्याय 18, 19, 20, 18 से 1 वचन हम पढ़ेंगे। एफेसियन कलीसिया को पौलुस ने कुछ चिट्ठी लिखा हुआ है। एफेसियन कलीसिया को देखकर कहता है 5 में 18 से लेकर 1-2 वचन हम पढ़ेंगे। 18 देखिए, उस कलीसिया यानी एफेसिया के लोग जो है नशा में डूबे हुए थे, अंधकार में हुए थे। आगे क्योंकि इससे लुचपन होता है। दाकृसी मतवाला ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। देखिए, आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। हाँ, आपस में भजन और भजन और स्तुति गान। देखिए, भजन गाना और स्तुति गाना और आत्मिक गीत गाया करो। देख, आत्मिक गीत गाया करो। मैंने कहता पर बाइबल में पौलुस लिखा हुआ है, पहला भजन अलग होती है, क्या बोलते हैं, उसके बाद स्तुति गीत अलग होती है और आत्मिक गीत अलग होती है। आत्मिक गीत गाया करो। आगे अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। बोल हालेलुया बोलो ना। किसके सामने गाने के लिए बोलता है? किसके सामने करने के लिए बोलता है? आया किसके सामने? आया किधर? प्रभु के सामने आकर गीत गाने के लिए, कीर्तन गाने के लिए पौलुस ने लिखा हुआ है। हम आया तो है, लेकिन गाना बोलेगा तो, स्तुति कर बोलेगा तो, आराधना करो बोलेगा तो
हमको थोड़ा सा तकलीफ होती है, हमको थोड़ा सा क्या होता है, नहीं आपको आराधना करने के लिए उत्साहित होना चाहिए। मैं मेरा परमेश्वर को आराधना करता हूँ, बस हालेलुया बोलो ना। आपके अंदर परमेश्वर के प्रति बड़े प्यार प्रेम होना चाहिए, तो ये आराधना आएगा। बोझ होना चाहिए, मुझे आराधना करना है, मुझे क्या करना है, आराधना करना है। बहुत महत्व बात है। आगे बढ़िए 20 वचन को और सदा सब देखिए, और सदा सब बातों के लिए हमारा प्रभु मसीह के नाम से परमेश्वर के पिता का धन्यवाद करते रहो। बोल हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर 5 शब्द बताता है एक वचन में। पहला भजन गाना है, पहला क्या गाना है, भजन। उसके बाद स्तुति गीत, उसके बाद उसके सेकंड क्या है, पहला क्या है, भजन। उसके बाद स्तुति गीत, उसके बाद आत्मिक गीत, उसके बाद परमेश्वर के सामने क्या गाते रहना है, कीर्तन। क्या है, कीर्तन मतलब भजन गाना है। कीर्तन मतलब एक एक गाना रुक कर नहीं, कीर्तन मतलब कंटिन्यू परमेश्वर को क्या बोलते हैं, थाली बजाकर आधा घंटा 1 घंटा स्तुति करते रहना, उसको ही कीर्तन बोलते हैं। जो कंटिन्यू गाया जाता है उसको ही कीर्तन गाया बोला जाता है। प्रभु आपको आशीष करे। हमारा मन परमेश्वर की आराधना में से, प्रभु की स्तुति में से भरे रहना बहुत जरूरी है। आराधना उसके लिए नियुक्त किया गया है। आराधना एक बड़ा हथियार है। आराधना में दुष्ट आत्मा निकल जाता है। आराधना करने वाले को देखकर दुष्ट आत्मा भाग जाता है। आराधना करने के समय क्या बोलते हैं, जो हमारा विरोध शैतान योजना बनाता है, ये सब शैतान क्या बोलते हैं, शैतान का क्या बोलते हैं, इलाका खत्म हो जाती है। आराधना में अग्नि उतर कर आती है। आराधना में क्या उतर कर आती है, अग्नि उतर कर आती है। आराधना में अग्नि उतरने के कारण यानी हमें जो झगड़े हुए बीमारी होने दो, या शैतान के हावी होने दो, या घर की समस्या होने दो, क्लेश होने दो, एक जगह एक दूसरे का विरोध होने दो, गुस्सा होने दो, झगड़ा होने दो, ये सब निकल जाता है और परमेश्वर का प्रेम से भर जाता है। आराधना बहुत जरूरी है। घर में भी जो आपस में तुत में होता है, आप हृदय खोलकर आराधना करके देखो, परमेश्वर आपके अंदर प्रेम से भर देगा। वापस उसी गुस्से से इधर नहीं जाना है, यहाँ से भरा हुआ प्रेम से जाना है। बोलो ना, ये बहुत जरूरी है। वर्शिप इज द बेस्ट हथियार, यानी एक बड़ा हथियार है वर्शिप। प्रभु आपको ब्लेस करे। इसे हम बरोबर हैंडल करने के लिए आना बहुत जरूरी कि नहीं जरूरी है। देखिए प्रेरित काम 16वां अध्याय आप देखोगे ना, वहाँ पर इस नाम को लेकर कहीं भी प्रचार करने के लिए मना किया हुआ पौलुस को, कहीं पर भी प्रचार करने के लिए मना। यही पौलुस पहला साउल था कि इसी नाम को लेने वालों को पकड़कर बांधकर मारने के लिए आया था और मारता था। हाजी परमेश्वर उसको स्पर्श करने के कारण, जिस मसीह का नाम लेने के कारण मारा था, आज उसी मसीह के लिए ही, उसी मसीह को प्रचार करने के कारण उसको पकड़कर बंदीकरण में डाल दिया है। 16वां अध्याय 25वां वचन में उसको बंदीकरण में डाल दिया। प्रेरित काम 16वां अध्याय 25वां वचन में उसको बंदीकरण में डाल दिया है। हाँ, मैं बताता हूँ, वहां पर मैं बताता हूँ, वहां पर जाकर ये लोगों ने क्या किया, पढ़िए उस वचन को। आधी रात की पौलुस और वो प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे थे। मैं आपको बताता हूँ, बाइबल में लिखा हुआ है वो परमेश्वर का भजन गा रहे थे। हाँ, और सुन रहे थे, और पूरे जितने भी खैदी है वो सुन रहे थे। पढ़ो आगे। देखिए वो लोग भजन गा रहा था और कैदी सुन रहा था। इतना में से एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृहों के नींव भी हिल गए। बोल हालेलुया बोलो ना। मेरे बात आपको समझ में आया? आराधना वर्शिप स्तुति करेंगे तो नींव भी क्या हो जाता है? बोलो, नींव भी क्या हो जाता है? नींव को हिलाना है। अगर आपके विरोध कोई खड़ा है, आपके परिवार का विरोध कोई खड़ा है, ये नहीं सिर्फ हम इस विरोध के लिए आराधना नहीं करना है, ये आप आराधना करो, विरोध सब कट हो जाएगा, विरोध सब नष्ट हो जाएगा, विरोध सब खत्म हो जाएंगे। उससे पहले, उससे ज्यादा मुझे परमेश्वर को आराधना करना है। मुझे यहाँ हम परमेश्वर को आराधना करेंगे तो स्वर्ग को हम नीचे उतार सकते हैं।
हम स्वर्ग को नीचे क्या कर सकते हैं? उतार। अगर परमेश्वर को नीचे उतारना है, स्वर्ग को नीचे उतारना है, तो एक ही काम है, आराधना करना है। हालेलुया। क्या करना है? मैं घुटने डालकर प्रेयर करूंगा, स्वर्ग के द्वार खुलेगी, और वो दे एट द सेम टाइम स्वर्ग को नीचे उतारना है, तो मुझे आराधना करना है। मैं आराधना करते वो मेरे साथ साथ लाखों करोड़ों एंजल्स मेरे साथ आराधना करता है। जहां आराधना है वहां परमेश्वर है, हालेलुया। जहां आराधना है वहां परमेश्वर है। यानी अगर आप घर में आराधना करोगे, घर में स्तुति करोगे, तो कौन आपके पास खड़ा हो जाएगा? परमेश्वर और कई सारे एंजल्स, हालेलुया। कई सारे एंजल्स और परमेश्वर आपके घर के अंदर आ जाएगा। इन्हें आराधना बहुत, इन्हें स्तुति बहुत, तो स्तुति करना बहुत, बोलो स्तुति करना बहुत, बोलो स्तुति करना बहुत जरूरी। आप इस स्तुति को आप हल्का मत समझ लीजिए, स्तुति को हल्का मत। अगर आपके मन में क्लेश होता है, आपका मन में उदास हो जाता है, आपके मन में संकट आ जाता है, तो तुरंत आप आराधना करने के लिए सीखो, तुरंत परमेश्वर को स्तुति करने के लिए सीखो। हालेलुया बोलो ना। एलिशा में जब हम आ जाते हैं, है ना, नाना प्रकार की टेंशन को लेकर, उसी टेंशन को याद करते मत लाओ, उसी टेंशन में मत रहो। उस टेंशन से आजादी पाने के लिए हम प्रभु के पास आए हैं, उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आया हुआ है। उस समस्या को सोचकर यहाँ पर मत रहो, उस समस्या को छोड़कर आप परमेश्वर आराधना करो, प्रभु को स्तुति करके देखो, वे सब यीशु नाम से कल जाएगा, ये सब यीशु नाम से क्या हो जाएगा? कल जाएगा। प्रभु आपको आशीष करे। 43 में बच्चा यशायाह 43 में 21 वचन पढ़िए। यशायाह 43 में 21। किस प्रजा को हमें देखकर कहता है? 43 में 21 आप पढ़ो। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है, मैंने अपने लिए बना है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। मेरा गुणानुवाद यानी स्तुति गावे। मेरा क्या गावे? स्तुति गावे। इस प्रजा को मैंने मेरे लिए बनाया है। परमेश्वर आपको और मुझे किसके लिए बनाया है? परमेश्वर हमें किसके लिए बनाया है? उनके लिए बनाया है। परमेश्वर हमें किसके लिए बनाया है? उनके लिए, परमेश्वर के लिए बनाया है, क्योंकि उसको हम भजन गावे, हालेलुया। उसको हम स्तुति करें। यस। बोलो स्तुति करना बहुत जरूरी है। चर्च में आकर मुंह में लहा मत लगाओ। बोलो एक दूसरे को बोलो, चर्च में आने के बाद मुंह को लगाम नहीं लगाना। घर से निकलते वो मुंह के लगाम को घर में लगा दो, मुंह के लगाम को घर में लगा दो। चर्च में आने के बाद लगाम खुला है, मुंह खुला है, लगाम खुला है कि नहीं खुला है? आराधना करना है, आराधना करना है। बोला आराधना करना है। हालेलुया। यहाँ पर कहता है इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया। इस प्रजा को मैंने क्यों? स्तुति आराधना करने के लिए। हालेलुया। भजन संगीता 150 में लास्ट वचन आप पढ़िए। भजन संगीता 150। जितना प्राणी है सबके सब यहाँ की स्तुति करें, सबके सब यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो। यहाँ की स्तुति करो। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। यानी भजन संगीता गीत है। भजन संगीता बोलेगा तो एक भजन संगीता बोलेगा तो एक गीत है, उसमें 150 अध्याय है। उसमें आप जितने भी गाना आप देखोगे ना, एकदम गाना मसीह परिवार में जो गॉस्पल सॉन्ग है, मोर देन सॉन्ग जो है इस भजन संगीता से ही होता है। मोर देन सॉन्ग इस भजन संगीता से ही होता है, क्योंकि ये पूरा सॉन्ग है, पूरा गीत है, ये पूरा क्या है? गीत है, भजन है। प्रभु आपको ब्लेस करे। इसमें लास्ट वचन भजन संगीता 150 का लास्ट वचन क्या बोलता है? जीवित प्राणी है, जीवित जितने नहीं, जितने 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 बोलो, जितने प्राणी हैं सबके सब यहाँ की स्तुति करो। यहाँ के क्या करना है? क्या करना है? परमेश्वर ने यहाँ क्यों बुलाया है? परमेश्वर ने यहाँ क्यों लेकर आया है? मुंह में लगाम लगाने को नहीं है। सही बात है। वचन सुनने के समय
कान लगाकर सुनना है, आराधना के समय मुंह खोलकर हृदय खोलकर प्रभु को स्तुति कर। हालेलुया। बोले हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। प्रभु हमको आशीषित करे। पहला और एक वचन में वचन को पढ़ाता हूँ। दूसरा इतिहास की पुस्तक 5वां अध्याय आप निकालिए। दूसरा इतिहास की पुस्तक, अभी तक वचन के अंदर गया नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दे रहा है। निकालिए दूसरा इतिहास की पुस्तक 5वां अध्याय 12-13 वचन पढ़ेंगे। और जितने लेवीय गायक थे, देखिए पहला कितना वचन पढ़े? 12 वचन का पढ़िए। और जितने लेवीय गायक थे, देखिए जितना लेवी गायक थे वे सब के सब अर्थात पुत्रों पुत्रों, और भाइयों समेत, देखिए पहला पुत्रों और भाइयों के समय आसाफ, हेमान और यदुतुन सब के वस्त्र और पहने, यदुतुन सब वस्त्र पहने, जांच सारंगिया और विनाय लिए हुए और बिना लिए हुए वेदी के पूर्व की ओर खड़े थे, वेदी के पूर्व की ओर खड़े थे, और उनके साथ और उनका साथ 120 याजक तुरिया बजा रहे थे। 13 वचन पढ़ो। और जब तुरजिया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगा, और तुरगिया जांच आदि वाद्यों को बजाते हुए ये यहोवा की ये स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे। वो भला है, उसकी करुणा, पहला उसको भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के बदल में सर यहोवा के भवन में बादल छा गया। हालेलुया। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। यहोवा के भवन में क्या छा गया है? बादल छा गया। बोलो वो बादल क्या है? महिमा है। वो बादल क्या है? वो बादल क्या है? मुझे क्या करना है? स्तुति करना है। मुझे क्या करना है? इसके लिए कलीसिया में इसके लिए गीत का समय वर्शिप कर क्या बोलते हैं, कीबोर्ड बजाया जाता है, गिटार बजाया जाता है, रिदम बैंड बजाया जाता है, गोंगो बजाया जाता है। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। यहाँ पर जांज गीतना ये सब लेकर बजाकर प्रभु को स्तुति करते थे कि नहीं करते थे? करते थे कि नहीं करते थे? ये लोग बजाना शुरू करने के बावजूद ये लोग गीत गाना शुरू किया है। और परमेश्वर कहने लगा तू भला है और तेरी करुणा सदा की है, तो भला है और तेरी करुणा सदा की है। और परमेश्वर ऐसा स्तुति करते करते परमेश्वर का बादल कलीसिया में छा गया है। छा गया, छाया कि नहीं छाया? कभी छाया स्तुति करते समय, कभी चाया। तो मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? मुझे बहुत स्तुति करना है। कलीसिया में उसके लिए आते हैं, कलीसिया में हम उसके लिए आते हैं ताकि हम उसको स्तुति करें। हम उसके लिए आते हैं ताकि हम उसे कलीसिया में आते ही चाऊं 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 चाऊं, उसके लिए हम नहीं आते। वो कलीसिया के बाहर, वो कलीसिया के इस भवन में, अगर आप इस भवन के अंदर आ गया है, एक दूसरे को चाऊं चाऊं नहीं करने का, प्रभु के साथ स्तुति करना है। प्रभु के साथ यहाँ पर बैठकर चाऊं चाऊं करता है, इसका मतलब आपके अंदर यहोवा का भय नहीं है। इस स्थान का वैल्यू को पता नहीं आपको, इस स्थान का वैल्यू को आपको नहीं जाना अभी तक। आप परमेश्वर को नहीं जाना, आप नाम के लिए आते हैं, आप नाम के लिए आ रहे हैं। अगर इस स्थान का वैल्यू आप समझते हैं, यहाँ पर ओनली सुनना है, पहला एक सुनना है, दूसरा स्तुति करना है। सुनना है और यहाँ पर चाऊं चाऊं करने को आता नहीं है, चाऊं चाऊं करने को नहीं। यहाँ पर एक दूसरे का मुंह खोल कर चाऊं चाऊं नहीं करना है, एक वचन सुनना है, दूसरा मुंह खोल कर प्रभु को स्तुति करना है। ये दोनों छोड़कर तीसरा आप कभी मत करो। मैं कहता हूँ अगर आपके साथ कोई चाऊं चाऊं करता है, वो आपको डिस्टर्ब करता है, वही शैतान की रूप उसके अंदर है। बोलो ना। परमेश्वर का वचन के खिलाफ या प्रभु के भवन में परमेश्वर के विरोध, प्रभु को छोड़कर और किसी भी बात आपको शोभा नहीं देता।
प्रभु के भवन में परमेश्वर का वचन को छोड़कर, प्रभु को स्तुति करना छोड़कर किसी भी बात आप करो, वो आपको शोभा नहीं देता है। अब बात करना है, बोलना है, करना है, कलीसिया के पास, कलीसिया का यहाँ परमेश्वर है, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा बात, तेरा शब्द छोटा होना चाहिए। तो किधर खड़ा है? परमेश्वर की उपस्थिति में। तो कहाँ खड़ा है? मुंह से निकालने वाले शब्द बड़े सावधान से निकलने दो, बाइबल कहता है। बोल हालेलुया, बोलो ना। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। और 3 बातें परमेश्वर को आराधना करने का एक तरीका है, 3 बातें, उनमें से एक भी बात अभी शायद बता नहीं पाऊंगा, समय नहीं है। बोल हालेलुया, बोलो ना। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इन 3 बातों को हम शाम को सुनेंगे। एक 3 बातें मुझे आराधना करने के लिए जो रुकाता है, आराधना करने के लिए मेरे मन को रुकाता है, आराधना का विरोध, यानी आराधना करने का रुकावट बाहर नहीं, मेरे अंदर ये एक 3 बात है। उस बात को हम शाम को सुनेंगे और कल आप यूट्यूब में आपको मिलेगा इस वचन। बोल हालेलुया, बोलो ना। परमेश्वर इस वचन